आज जब आप तमाम दोस्त आए होंगे तो मुझे 100% यकीन है किसी के घर में गैस से चूल्हा नहीं जल रहा होगा, किसी के घर में गीजर में पानी गर्म नहीं आ रहा होगा। कल मैं इस्लामाबाद में था, मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे यहाँ तो ना चूल्हा जलता है ना गीजर जलता है, सर्दी कम है, गुजारा कर लेते हैं, आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि गीजर हमारा भी नहीं जलता, चूल्हा हमारा भी नहीं जलता, लकड़ियां लाते हैं, कोयला लाते हैं। अब थोड़ा वक्त रह गया है कि लकड़ियों की भी किल्लत हो जाएगी और कोयला भी नहीं मिलेगा, फिर पत्थर ले आएंगे, कोशिश करेंगे कि पत्थरों को टकराएं, कोई आग जलाएं, कोई गुजारा करे। इसलिए कि ये नालायक नाअहल वफाकी हुकूमत जो हम पर मुसल्लत हुई है, जो नए पाकिस्तान की बात करती थी, जो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया भर से लोग आएंगे यहाँ नौकरियां ढूंढने के लिए, लोग तो चूल्हों में गैस ढूंढ रहे हैं। लोग यहाँ बेचारे अपने गीजर में कोई एक चिंगारी ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई चिंगारी है कि पानी गर्म हो जाए। ये कह रहे थे कि हम 50 लाख घर बनाकर देंगे। कोई एक घर कराची में मिला है किसी को? मिले नहीं है, टूटे जरूर हैं। लोगों को घर नहीं मिला, छत नहीं मिली, बेघर जरूर हुए हैं। तो ये मैं इसको बार बार कहता हूं, मनहूस हुकूमत है। लोग कहते हैं अभी क्यों कहते हो? भाई देखें, नहूसत वो होती है जब उतरती है तो आपके पास जो चीजें होती हैं वो छिन जाती हैं, वो नहूसत ही होती है ना। हम कहते हैं सुबह सुबह किस मनहूस का चेहरा देख लिया, क्या दिहाड़ी नहीं लग रही? होता है ना, लोग निकलते हैं, आज बना बनाया काम खराब हो जाता है, पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख लिया है। और भाई ये तो ऐसा मनहूस है जिसका चेहरा 22 करोड़ लोग सुबह शाम देख रहे हैं। तो कहां से रोजगार मिलेगा? कहां से आपको बिजली मिलेगी? कहां से आपको पानी मिलेगा? कहां आपको छत मिलेगी? इस मुल्क की मईशत को वहां जाकर छोड़ा है कि मुझे तो इस्लामाबाद में लोग बता रहे थे, अब तो शायद वक्त आएगा कि इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे इनके पास। भाई आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं ये दहशतगर्द हैं तो गलत है? इस शहर में बोरी बंद लाशों की जो एक रस्म थी, जो रिवायत थी, जो दहशतगर्दी थी, इन्होंने शुरू नहीं की थी। इस शहर के पार्कों पर, मैदानों पर, सड़कों पर, नालों पर कब्जे इन्होंने नहीं करवाए। 12 मई इन्होंने नहीं किया, टायर प्लाजा इन्होंने नहीं किया। क्या क्या कहानियां, बल्दिया फैक्ट्री की भी याद दिला दी। बल्दिया फैक्ट्री में मजदूरों को जिंदा जला दिया। और यार, हम जब तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुमने ये सारे काले करतूत किए हैं तो उन्हें चिढ़ लग जाती है। मान लो, हम यहां तक भी माफ करने को तैयार है। मान लो कि ये जुर्म हमने किए थे, ये गुनाह हमने किए थे, ये कत्ल हमने किए थे। कराची के लोग बड़े जिंदा दिल हैं, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, आइंदा सुधर जाओ। ये कहते हैं हमने नहीं सुधरना। वो मैं आमिर खान की एक तकरीर सुन रहा था, ज्यादा पुरानी नहीं, अभी की है। वो कह रहा है कि हमें फिर उसी तरफ लौटना पड़ेगा कि जब हम चुटकी बजाते थे और शहर बंद हो जाता था। ये कह रहे हैं अभी दोबारा, कहते हैं कि हमें दोबारा उसी तरफ जाना होगा जब एक फोन पे हम कहते थे कि घर से कोई नहीं निकलेगा तो कोई नहीं निकलता था। तो वाह भाई, आपको एक और बात याद कराऊं। ये कहते हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने नारा लगाया तो हम उससे लाताल्लुक हो गए। वो वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बहुत मशहूर है, हर जगह पड़ी है। आगाज आमिर खान ने किया था यूं कह के, भाई हमें पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को दिल नहीं करता। ये आमिर खान था जिसने ये कहा था। उसके बाद अल्ताफ हुसैन ने वहां से जो बकवास की थी आपने सबने सुनी थी। ये दोबारा पाकिस्तान को, इस शहर को, इस सूबे को दहशतगर्दी की तरफ धकेलना चाहते हैं।
ये एक मर्तबा फिर शहर में फसादात कराना चाहते हैं। मुझे आप बताइए, उर्दू बोलने वाले भाइयों को पहले पठानों से लड़ाया, पंजाबियों से लड़ाया, सिंधियों से लड़ाया, बलोचों से लड़ाया, फिर जब कोई नहीं बचा तो फिर महाजरों से लड़ाया। किसी को नहीं छोड़ा। इनके लिए सिर्फ एक ही आदमी काबिल कबूल है, एक ही शर्त है कि एमक्यू में होना चाहिए, बस। बाकी तो जीने का किसी के पास नहीं। आज इस मजमे की इस एहतजाज के जरिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि कराची बदल गया है, कराची बदल गया है, सिंध बदल गया है, पाकिस्तान बदल गया है। यह चुटकी बजा के शहर बंद कराने वाला माहौल नहीं है। और भाई, चुटकी बजा के तो तुम्हारा घर भी बंद नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं इनको, इनका कोई लीडर अपने घर में बच्चों को, बीवी को कहेंगे बंद करो, वो उठाएंगे कि चल इधर से आगे बढ़, बंद कराने आया है। ये बात करते हैं शहर को बंद करने की।